हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डोवर बीच रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये पोएम कब पब्लिश हुआ था? ये पोएम पब्लिश हुआ था 1867 में। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का बॉर्न डेट देखो तो दिसंबर 24 1822 है इन लालेहम इंग्लैंड। ठीक है, और डाइड जो है मैंने नहीं लिखा है। आप बताना कि मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है कब डाइड हुए थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी और का भी नोट चाहिए किसी भी वर्क का तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पर और भी वर्क का जो है अपलोडेड है, जाकर के आप जो है ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, टाइम देखो विक्टोरियन इरा है। ऑथर के बारे में जानते हैं तो ऑथर के बारे में जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। पहला पॉइंट है कि ये एक इंग्लिश पोएट थे, कल्चरल क्रिटिक थे। ठीक है, ही इज कैटेगरीड एमंग्स सेग राइटर्स। सेग मतलब होता है साधु संत, है ना। लाइफ स्पाम इनका देखो तो 1822 से 1888। ठीक है, फेमस पोएम्स इनका देखो तो सोहरब एंड रुस्तम है, द स्कॉलर जिप्सी है। पब्लिश्ड इन हिज फर्स्ट सीरीज ऑफ पोएट्री इन 1853, डोवर बीच 1867। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ही रोट ऐसे इन क्रिटिसिज्म इन 1865। इट्स सेकेंड सीरीज केम इन 1888 पोस्थ्यूमसली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कल्चर एंड एनार्की है, वाज अनदर फेमस प्रोज वर्क पब्लिश्ड इन 1869। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि ही वाज ऑफन डिसपैरेज्ड फॉर हिज मोरलिस्टिक tone and passing literary judgments in his writing. वाल्ट विटमैन इवन कॉल्ड हिज लिटरेरी ड्यूटी। ठीक है, वाल्ट विटमैन जो है इनको कहा था। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, द डोवर बीच वाज पब्लिश्ड इन 1867। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, तो मोस्ट फेमस पोएम में से एक माना जाता है। पोएम अटैक्स ऑन द डेवलपमेंट इन विक्टोरियन सोसाइटी। पोएम जो है अटैक करता है जो विक्टोरियन सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है ना, और रिजल्टेंटली लॉस ऑफ फेथ, और जो फेथ लॉस हो रहा था ह्यूमन बीइंग में, तो उसके बारे में जो अटैक ये पोएम करता है। ठीक है, इट वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड रहा है, अर्बनाइजेशन का। ठीक है, पीपल वर रनिंग आफ्टर वेल्थ, जो धन के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, whole world was divided into two prominent ideologies। ठीक है, कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म है। ठीक है, तो ये जो है प्रोमिनेंट आइडियोलॉजीज में इसको डिवाइडेड किया गया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया अगर हम देखें तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज पार्सल ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ह्यूमन शुड हैव अ फेथ इन बोथ ह्यूमैनिटी एंड द सुप्रीम पावर। ठीक है, Victorian age was losing on the part of faith, and people were running after wealth and empires. They were fighting, blending with each other on these transitory things. ठीक है, poet is focusing on the change in the society which once was full of faith, but now that faith is diminishing like receding water during low tide। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं इस पोएम की, तो पर्सनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। कॉन्सोनेंस है ना, पैथेंटिक फॉलिसी हो गया, इंजार्मेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। ठीक है, एलिट्रेशन हो गया, पोली सिंडेल्टन हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है यूज किया गया है इस पोएम में। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिल भी इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है। अब जो है रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, Arnold revealed the reality of this world where people are moving towards materialism and forgetting faith। ठीक है, Arnold put Victorian society in the background and shows how different ideologies are making people fight with each other, and money has become such a strong factor that faith in country life is diminished and people are running for city। ठीक है, this land may seem to us as land a chaos here everybody is fighting with other and peace and faith are long gone। ठीक है, तो ये चीज़ स्ट्रक्चर और राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ राइम इन द पोएम। ठीक है, every stanza has different rhyme scheme, hence we will call it no rhyme scheme। ठीक है, at the other hand a stanza have irregular number of lines। ठीक है, तो इसमें कोई खास राइम स्कीम का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक ना, तो ये चीज़ आगे चलते हैं। तो आगे जो है एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ डज डोवर बीच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉस ऑफ फेथ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है
कि डोर बीच इज अ मेमोरेबल ट्रेंड्स ऑफ द विक्टोरियन प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ डिस्कस, ठीक है। या ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कमेंट ऑन अर्नोल्ड रिस्पॉन्स टू द विक्टोरियन एज इन डोर बीच, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि कमेंट ऑन डोर बीच एज क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ऊपर है लिखा हुआ है, द पोएम डोर बीच इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ द विक्टोरियन एज बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। दिस पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग विच एक्सप्रेसेस द lament and dissatisfaction at loss of true faith on God and religion in the modern chaotic world, है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन द मॉडर्न चाओटिक वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो विक्टोरियन एज इज द एज ऑफ चेंजेज इन साइंस, रिलीजन एंड द चेंज ऑफ माइंड। In this Victorian age, the man believed that he is a most creative person who has the brain and the people for the first time. Diversion from the religion and also God. Before the Victorian age, the people had a strong belief in God. The people believed the existence of God, loved each others. There are humanity in society. However, whatever happened earlier, people and associate it with God. But in the Victorian age, the origin of science left a deep impact on the minds of people. है ना, the origin of science, that is a Darwin theory survival of the fittest shook the people's faith in God and created conflict which is internal likes doubt, disbelief, anxiety, chaos, etc, ठीक है। In this age, people started accepting science as everything and doubting the existence of God, considering it to be a true, ठीक है। As the poem Door which progresses, the poem's grief of loss of faith leads to despair. At the first, the description of sea and the sound of pebbles are very melodious and beautiful, but later it shows eternal sadness, ठीक है। तो इसमें जो दिखाया गया है पेबल्स है ना, साउंड ऑफ पेबल्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है और सी का जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो क्या दिखाते हैं, इटर्नल सैडनेस को दिखाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दिस पोएम द लाइट्स ग्लीम एंड each gene presents the saddening tone of flickering of faith in God. As Arnold was deeply religious, he laments the loss of faith and symbolized by light which gleams for a moment and fades away the next moment. As the sea is full of tide in the poem, the faith is in this world is also covered the whole earth like sea, ठीक है। The poet describes the society as naked singles after the tide far from share without the faith in God and religion. When the faith loses its leaves nothing behind but sadness. It brings the feeling of lifeless and helplessness, ठीक है। In spite of this, Arnold compares his sense of sorrow to the Greek author Sophocles, who also listened showed the pitiable condition of human. Arnold explains that without faith, man is insignificant, ठीक है। They have no protection and defense. Arnold expresses the uncertainty of man's futures and says that even though the world of science and technology seems to man to be a beautiful, very sensual like dream world, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि बट वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ ट्रस्ट इन फेथ ऑन गॉड द रियल जॉय एंड हैप्पीनेस डू नॉट कम टू द पीपल एट दिस स्टेज द स्पीकर फाउंड दैट द ओनली थिंग इज लव विच कैन प्रोवाइड्स comfort to his distracted heart, so he urges his companion and soulmates. He wishes his life to be true to each other, and with their pure love they can bear this harsh reality of world. The world is overcome from darkness by love. The world is unreal and deceptive, but love is the only feeling that can save humanity. Arnold creates the images of the dark future for the people without a strong faith and religion, so the poet deals with the problems of the loss of faith very well, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है रिमेंबर मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जो ये जो क्वेश्चन है ये यहीं तक ख़त्म होती है, ठीक है। और कुछ जो है पॉइंट्स मैं आपको रिमेंबर कराता हूँ जाते जाते, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि डोर बीच इज ए लिरिक पोएम है। सेकंड पॉइंट है कि डोवर इज अ कोस्टल टाउन इन इंग्लैंड साउथर्न कंट्री इन कैंट, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है कि द डोवर स्ट्रेट इज लोकेटेड एट द नैरो वेस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लैंड चैनल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि द फ्रेंच कोस्ट स्टैंड्स अपोजिट टू डोवर बीच ऑन द अदर हैंड साइड ऑफ द इंग्लैंड चैनल। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्नोल्ड विजिटेड डोवर बीच इन 1851, ठीक है। इन दिस पोएम अर्नोल्ड लैमेंट द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। नेक्स्ट लाइन है द सी ऑफ फेथ सिम्बलाइजेज रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट है द पोएम एड्रेसेस टू अर्नोल्ड्स वाइफ, ठीक है। और नेक्स्ट है सोफोकल्स वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सेलिब्रेटेड राइटर्स, ठीक है। तो ये चीज़, और नेक्स्ट है ट्रेजेडी इन एंशियंट ग्रीस, और नेक्स्ट है द एजियन सी इज लोकेटेड बिटवीन मैंस लैंड ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक ख़त्म होती है। तो ये पॉइंट्स भी जो है आप याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।